अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं एमकेस ऑफिशियल नेटवर्क और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, इस टेंस में किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो भी सेंटेंस के लास्ट पे हम देखेंगे, उर्दू में भी उसकी पहचान देखेंगे कि उर्दू में क्या चीज़ होगी सेंटेंस के आखिर में, जुमले के आखिर में, ताकि हम उसको कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी है जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ और गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम किस लिए यूज़ होता है? ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जिसमें जो भी कोई भी एक्शन जो कि अभी हो रहा है, मतलब जब मैं अभी मुँह से बोल रही हूँ तो मैं कहती हूँ हो रहा है, हैपनिंग राइट नाउ। और या फिर गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट, जब जब ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट मोमेंट पे जारी है, गोइंग ऑन है, तो उस एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है, ये ऐसा एक्शन है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, या ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इससे पहले हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब जो चीज़ हो रही है लगातार उसके बारे में नहीं था, बल्कि वो था कि प्रेजेंट जो कायनात की सच्चाइयाँ हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, या जो फिर हमारी हैबिचुअल जो हमारे एक्शंस होते हैं उसको शो कर रहा था। जैसे कि मैं हर रोज़ उठ के नहाता हूँ, या फिर मैं नाश्ता करता हूँ, तो ये जो, या सूरज मशरक़ से निकलता है मगरिब में ग़ुरूब होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रही थी। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम सेंटेंस का देखें तो इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके भी बताऊंगी आगे चल के। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज़, एम, आर। या तो सेंटेंस सब्जेक्ट को देखते हुए या तो इज़ लगेगा सेंटेंस में, या फिर एम लगेगा, या फिर आर लगेगा, प्लस वर्ब लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब लगेगा प्रेजेंट जितने भी होंगे, हाँ वो कंटिन्यूस हो, हाँ वो इंडेफिनिट हो, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उन सब में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ कहीं आईएनजी लग जाता है, कहीं कुछ, वो आपको मैं बताती जाऊँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब जो मैं बात बोल रही हूँ कि प्रेजेंट में प्रेजेंट के जितने भी आगे कंडीशंस हैं, इंडेफिनिट है उसकी जितनी भी हालतें हैं, या फिर कंटिन्यूस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सब में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म किस सूरत में लगती है? क्या वो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में लगती है? किस तरह से लगती है? आईएनजी के साथ आती है, एस या ईएस के साथ आती है, किस तरह से आती है ये आगे जाके हम, या वो हेल्पिंग वर्ब की सूरत में प्रेजेंट की वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि प्रेजेंट की फ़र्स्ट फॉर्म कैसे लगती है। देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ज़रूर आएगा, नहीं तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस वाली हम फॉर्म लगा रहे हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगा रहे हैं, उसके साथ ही सेंटेंस का एंड हो जाएगा। अच्छा, उर्दू में हम पहचान देखें तो ते रहे हैं, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि हम काम करते रहे हैं, हम जाते रहे हैं, या फिर मैं खा रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, या मैं खाती रही हूँ, या वो खाता रहा है, वो जाता रहा है, वो आता रहा है। तो ये जो रही है, रहे हैं, या रहा हूँ जो आता है किसी भी सेंटेंस के आखिर में, उर्दू में अगर हम जुमले को देखें तो उसके आखिर में अगर ये चीज़ आ रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, इसमें अभी मैंने बात की कि हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इसमें आय के साथ हमेशा एम लगता है। एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और आय इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। ही, शी या इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ इज़ लगेगा। मतलब मैंने अभी 3 आपको हेल्पिंग वर्ब बताए, इज़ या एम या आर। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उनमें से आय के साथ हमेशा से एम लगता है। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज़ लगाएंगे, और
आई वी, इसके अलावा अगर वी होगा, यू होगा, दे होगा या फिर प्लूरल नाउन्स होंगे तो उनके साथ फिर हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है? आई एम रीडिंग अ बुक। ही इज़, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम टीवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी। अब हम देखते हैं कि ये यूजेस इसके क्या क्या हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जैसे हम जब बोल रहे हैं तो उस टाइम पे स्पीकिंग के मोमेंट पे जो भी काम एक्शन जो भी हो रहा है, हैपन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि द टीचर इज़ टीचिंग द क्लास, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये टीचर इज़ टीचिंग द क्लास। टू डिस्क्राइब टेम्परेरी एक्शंस, जो कि जैसे हम कह रहे हैं कि जो भी आर्जी तौर पर जो भी एक्शंस वाक़ई हो रहे होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि वो लाहौर रह रहा है, वक्ती तौर पे लाहौर रह रहा है, तो वापस तो वो कहीं और रहता है, लेकिन वक्त अभी वो लाहौर रह रहा है, तो ही इज़ लिविंग इन लाहौर दीज डेज, इन दिनों वो लाहौर रह रहा है। इसी तरह से टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स, जैसे हम ये कहें कि कल हम लाहौर जा रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं कि कल हम पिंडी जा रहे हैं, हम रावलपिंडी जा रहे हैं, हम लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे वी आर गोइंग टू कराची, वी आर गोइंग टू लाहौर, वी आर गोइंग टू रावलपिंडी टुमारो। अच्छा, इस वीडियो में जो आपको मैंने एक चीज़ जो बताई थी वो ये थी कि मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी चीज़ों को कि कैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है या परफेक्ट टेंस है, तो उनमें फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। अगर मैं वापस पीछे जाऊँ और मैं आपको दिखा सकूँ कि आई एम रीडिंग आ बुक, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एम है, तो एम अगर आपने कभी पढ़ा हो कि जो बी फॉर्म्स होती हैं, एम, इज़, आर, ये वर्ब की चाहे हेल्पिंग वर्ब हैं लेकिन वर्ब की हैं फर्स्ट फॉर्म्स। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि जो भी होते हैं प्रेजेंट के जितनी भी हालतें हैं उन सब में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो उन दोनों में से किसी भी एक की वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए एम लगा है तो एम फर्स्ट फॉर्म है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म है ये। उसके अलावा इज़ भी आ गया, आर भी आ गया। अच्छा, एक और कंडीशन भी जहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ जो अक्सर पेपर में पूछते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप वर्ब की फॉर्म लगाएं। तो क्या किया जाता है, आई एम डैश बुक आ जाता है, आगे उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपने कोई एक वर्ब की फॉर्म को चूज़ करना है और ब्लैंक में लिखना है। ये आज से नहीं हो रहा, ये जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उन सब में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो आप देखिए कि ये कंडीशन है कि जहाँ पे इज़ एम आर लगा होगा उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, ये याद रखिएगा इस रूल को कि जहाँ पे भी इज़ एम आर आया होगा उसके फ़ौरन बाद अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप वर्ब की फॉर्म लगाएं, देन आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है। और आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। खुद भी देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो बाकी अपने कलीग से, अपने स्टूडेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।